नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों आज हम नए कैलकुलेटर के अंदर एक्सचेंज वाला फंक्शन सीखेंगे, कैसे इसे यूज़ करते हैं। ये हमारा फंक्शन है m/ex। तो देखिए, जब आपको डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है या पाउंड्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा स्पीडली आप अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो आइए इसे सीखते हैं और ध्यान से सीखिएगा जी, मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर एक्सचेंज के लिए कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मोड लिखा हुआ, तो सबसे पहले आप इसे क्लिक करेंगे। आइए क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज, यानी कि आपका कैलकुलेटर जो है वो एक्सचेंज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर आपको 4 डिजिट दिखेंगी जो कि है C1। स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, C1, C2, C3 और C4। अब आपको इन बटनों को M+M-MR और MRC समझना नहीं है। अब आपके लिए ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो सबसे पहले आपको जो C1 के अंदर क्या दिया जाता है, C1 के अंदर आपका जो नॉर्मल आपका जो करेंसी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली सेव होती है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसके अलावा आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, C2, C3 और C4, यानी कि आप 3 अलग अलग टाइप की करेंसीज यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें यहाँ पर करेंसी की वैल्यू को ऐड करना है। तो करेंसी की वैल्यू को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन जो है वो एक्सचेंज फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि हमने एक्सचेंज में कर दी। उसके बाद आपको परसेंट साइन का बटन आपको दिख रहा है, इस परसेंट साइन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो आइए करते हैं, दबा के रखता हूँ मैं इसे। देखिए, जैसे ही मैंने दबा के रखा, यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है सेट एक्सचेंज, यानी कि आपको यहाँ पर एक्सचेंज सेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको C1 के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली पहले से ही वैल्यू दी गई है। C2 में हमें एक करेंसी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर C2 इनपुट करेंगे। तो आइए C2 इनपुट करते हैं। देखिए, C2 पे जैसे ही इनपुट करते हैं, ये पहले डिफ़ॉल्ट टैक्स जो वैल्यू है वो इनपुट है। अब आप सबसे पहले डॉलर इनपुट करना चाहते हैं, तो डॉलर की क्या वैल्यू है, ये है 79.29। ये रोज़ चेंज हो सकती है, मैंने आपको आज की तारीख के हिसाब से इनपुट करवा दी है। ये इनपुट करने के बाद, वैल्यू इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से परसेंट साइन को क्लिक करना है। आइए करते हैं परसेंट साइन को क्लिक। देखिए, जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपकी करेंसी जो है वो स्टोर हो गई है। अब इसे चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर को वापस से ऑन कीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, C2 पे क्लिक करना है। आइए C2 पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही C2 पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 79.29 आ गया है। इसी तरीके से अब आप एक और करेंसी, मान लीजिए यूरोज इनपुट करना चाहते हैं करेंसी, तो कैसे करेंगे, सेम स्टेप है, परसेंट साइन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेट एक्सचेंज का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले C2 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि C2 हमने कर ही लिया है डॉलर्स के अंदर, तो हम C3 पे इनपुट करेंगे। आइए क्लिक करते हैं C3 पे, और C3 पे यूरोस की कितनी है इंडियन वैल्यू, 80.76। आपने ये वैल्यू इनपुट कर दी और अब आपको क्या करना है, परसेंट साइन पर क्लिक करना है। तो आइए क्लिक करते हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली हो गया है। अब आप चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, C3 पे क्लिक करना है। देखिए, 80.76 आ गया है। इसी तरीके से पाउंड को इनपुट करना है, तो मैं फटाफट करके दिखाऊंगा। परसेंट साइन पे क्लिक किया और C4 पे क्लिक किया। C4 पे पाउंड की वैल्यू है 95.38 इनपुट की और परसेंट साइन इनपुट किया, और यहाँ पर हमने C2, C3, C4 में अलग अलग हमने करेंसीज इनपुट कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको स्टेप करना है। क्या करना है, आइए समझाता हूँ। मान लीजिए 100 डॉलर्स आपको इन मिले, सपोज कीजिए। अब आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आपने 100 इनपुट किया डॉलर, और इनपुट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनपुट करना है C1। ये जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले आपको C1 इनपुट करना है, क्योंकि ये दबाने के बाद इसका मतलब क्या है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसी को। तो
यहाँ पर हम C1 इनपुट करेंगे सबसे पहले, और C1 इनपुट करने के बाद अब आपको किस में कन्वर्ट करना था, डॉलर को कन्वर्ट करना था। तो डॉलर हमने किस में डाला था, C2 में। तो हम यहाँ C2 इनपुट करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से हमारे पास आंसर आ गया है 7929। ये क्या है, ये इंडियन रुपीज़ है, यानी $100 की जो वैल्यू है रुपीज़ में वो 7929 है। इसी तरीके से अगर हम यूरोज़, मान लीजिए 100 यूरोज़ मिले आपको, तो क्या करेंगे, 100 इनपुट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, C1 पे क्लिक करना है। आइए करते हैं C1 पे क्लिक करने के बाद यूरोज़ किस में डाला था हमने, C3 में डाला था। तो C3 में क्लिक करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से हमारे पास वैल्यू आ गई है इंडियन रुपीज़ में, यानी कि 100 यूरोज़ की वैल्यू रुपीज़ में 8076 है। और इसी तरीके से 100 इनपुट करके C1 इनपुट करेंगे, और पाउंड में हम बात करेंगे तो C4 इनपुट करेंगे। तो देखिए ये हमारी वैल्यू पाउंड में आ गई। तो बिल्कुल आसानी से आप करेंसीज चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अब आपने एक्सचेंज वाला काम कर लिया, राइट। अब आपको एक्सचेंज वाले काम को करने के बाद अपने मोड को नॉर्मल कैलकुलेटर में करना है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, मोड को चेंज करना है, इस पे एक्सचेंज वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पर जो ये C1 C2 C3 C4 मैंने आपको बोल रहा था, अब जो ये बटन है वो क्या माने जाएंगे, M+, M-, MR और MC। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।